आस्था के महापर्व छठ के बाद अब बिहार में लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता चुनावी मैदान में हैं, अपनी पूरी पसीना जनता के बीच बहा रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपने वादों को रख रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता उन पर कितना विश्वास करते हैं। ऐसे में मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी। प्रणव जी, क्या देख रहे हैं, क्या मौसम है, क्या मिजाज है लोगों का यहाँ पर मधेपुरा के विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल, जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे, ये मौसम बदल गया है। लगभग 5-7 दिन पहले की जो मौसम की गर्माहट थी वो अब एक ठंडी हवा बयार के रूप में चल रहा है। कमोबेश यही माहौल मधेपुरा विधानसभा का भी है। जो जनता है, तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रोपेगेंडा है उनसे त्रस्त आ चुकी है और जनता एक विश्वसनीय चेहरा के रूप में इंजीनियर प्रणव प्रकाश को देख रही है। और सिर्फ एक प्रखंड की बात नहीं है, 40 पंचायत, 26 नगर परिषद के वार्ड, आप हर जगह जाके देख लीजिए, मिल लीजिए, आपको एक विश्वसनीय चेहरा के रूप में, एक कर्मठ ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रणव प्रकाश की पहचान है। और हम लगातार जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे जो हैं, जन सरोकार के जुड़े मुद्दे, वो लेके जनता के बीच जा रहे हैं। अगर हम कहें सरोकार के मुद्दे हैं क्या, तो सरोकार के मुद्दे हैं ध्वस्त होती सिंचाई व्यवस्था। ये कृषि प्रधान जिला है और विधानसभा में खास करके जो रोजी रोटी का मुख्य जरिया है वो है खेती। और खेती किसानी में अब आमदनी का जो स्रोत है वो सिकुड़ता जा रहा है। और आप देखिएगा कि जोत का जो रकबा है वो भी कम हो रहा है। तो जो लागत बढ़ रहा है, एक ध्वस्त होती सिंचाई व्यवस्था से डीजल से लोग पटवन करते हैं, तो जो आपका लागत है, आप लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहे खेती के माध्यम से। जो आप कालाबाजारी से खाद खरीदते हैं, डीजल से पटवन करते हैं, ये तमाम चीजें जो खेती किसानी के रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। अगली बात करते हैं युवाओं की। रोजी रोजगार की जो बात होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो रोजी रोजगार की बात बिल्कुल नहीं था। इस एरिया में कृषि आधारित छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। हमारे मुख्य एजेंडे में हमने इन बातों को रखा है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो मेडिकल कॉलेज में चरमराती व्यवस्था है, तमाम मंचों से ये बात होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो वो सुदृढ़ हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेके मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। बड़े बड़े राजनीतिक दल के चुनावी वादे देख रहे हैं, कोई मैया सम्मान योजना, माई बहन योजना, कोई नीतीश सरकार की अगर हम बात करें तो वो भी 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में उनके उत्थान के लिए दिया है। इस बीच में आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लग रहा है कि जनता आपके वादों पर विश्वास करेगी, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दल है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वादे हैं। देखिए, मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, लेकिन अगर आज से 10 दिन पहले तक देखेंगे तो मैं एक मजबूत दावेदार था किसी एक पर्टिकुलर दल का। तो मेरे साथ जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है और जनता इस बात को जानती है कि प्रणव प्रकाश एक काम करने वाला व्यक्ति है जिसके साथ जनता का स्नेह जुड़ा है। और ये स्नेह एक दिन में नहीं बनता है। भले हम प्रत्याशी निर्दलीय हो, मैं कहता हूँ अपने आप को मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। जो मेरा नॉमिनेशन हुआ, आप उस दिन की मेरे फोटोज उठाइए, आप देखिए उस दिन का मिजाज को। हजारों की संख्या में जनता आके नॉमिनेशन खुद से दाखिल कराती है। मेरे चुनाव कार्यालय का जब उद्घाटन होता है तो वहाँ पे प्रणव प्रकाश नहीं होते हैं, वहाँ पे जनता मालिक खुद से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में युवा गलत शिक्षा नीति के कारण सड़क पे हैं और जो रोजगार में डोमिसाइल की पॉलिसीज के कारण बड़ी संख्या में यहाँ के युवक रोजगार से वंचित रहे हैं, सरकारी नौकरी से वंचित रहे हैं, मैं उनका मुद्दा उठा रहा हूँ। और अगर आप जीत के जाते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आप भी समाजवादी धारा की विचारधारा से जुड़े रहेंगे, इसका मैंने वादा किया है। आप चुनावी यात्रा पर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। मधेपुरा की कौन ऐसी सबसे बड़ी समस्या आपको दिखी है जो अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उसको दूर करेंगे? देखिए, मधेपुरा में 2 बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या जो मैं मानता हूँ मधेपुरा का, वो है पलायन का।
बड़ी संख्या में युवक गांव से बाहर हैं, परिवार पीछे छूटा हुआ है, बच्चे छोटे हैं, वृद्ध माता पिता हैं और वो दर्द से करा रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर हैं। और कई बार तो ये स्थिति होती है कि जवान बच्चा यहाँ से दिल्ली पंजाब कमाने जाता है और वापस कफन लौट के आता है। छोटी बीमारियों में उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है और कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। तो मेरी प्राथमिकता होगी रोजी रोजगार की बात करना। दूसरी बड़ी बात है शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना। अभी हम बगल के गांव से गुजर के आए हैं, आप देखिए जाके वहां पे सड़कों की क्या हालत है। इतनी नारकीय स्थिति में मदनपुर पंचायत की जो स्थिति है सड़कों की, मैं नहीं रही गांव में, वहां पे शादी विवाह में तकलीफ होने लगा है। जिसको हम लोग बोलते हैं शादी विवाह के लिए प्रपोजल आना, उसमें उस गांव में नहीं आ रहा है क्योंकि जाने के लिए सड़क नहीं है। और ये दर्द कॉमन दर्द है। तो इन चीजों को जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, कोई हवाई बात नहीं। हर एक पंचायत की समस्याओं का सूची मेरे पास है। मेरा प्रयास होगा एक प्रतिनिधि के रूप में उन तमाम समस्याओं को एक एक करके खत्म करना। मधेपुरा काफी हॉट सीट रहा है। अगर आप लोकसभा चुनाव से लेकर देखें तो कई बड़े राजनीतिक दिग्गज जो हैं यहाँ से अपना भाग्य को आजमाए। उसी सीट से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना लग रहा है, टेंशन भी है? बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर आप मेरे कार्यकर्ताओं को जोश को देखिए तो लगातार हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और जब आपको लोगों से रिस्पांस मिलता है तो फिर थकान नहीं होता है काम का। और हम लोग एक बढ़िया चुनाव कैंपेन चला रहे हैं जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के, और कोई टेंशन नहीं है इसमें। हम लोग बड़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं और अच्छी बात यह है किसी एक धारा नहीं, दोनों धारा के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि एक साफ सुथरी राजनीति मधेपुरा में हो और समाजवादी धारा को हम और तेजी से मजबूत कर सकें। तो ये थे इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि जनता का समर्थन ही इन्हें ऊर्जा दे रहा है और वो चुनावी मैदान में अपने कदम को और आगे तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मधेपुरा की जनता वोट के रूप में इनको अपना आशीर्वाद कितना देती है और चुनाव परिणाम इनके पक्ष में होता है। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, मधेपुरा।